हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपको लैब असिस्टेंट का जो पार्ट 10 है वो करवाने वाला हूँ। ऑलरेडी हम 9 पार्ट चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं और ये क्लास है वो एसएससी एग्जाम के साथ साथ अदर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल क्लास है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भिंडी की पित्त पादप रोग का संचरण किससे होता है? भिंडी आपको पता है एक पौधा होता है जिसके अंदर एक रोग होता है पित्त पादप रोग। पित्त प्रकार का रोग होता है भिंडी के अंदर, एक रोग होता है इसको बोलते हैं पित्त पादप रोग। पादप होता है प्लांट्स की बात की जा रही है यहाँ पे। पादप होते हैं पौधे। पौधे का एक रोग होता है जिसको क्या कहा जाता है, भिंडी के अंदर पित्त पादप रोग होता है। उसका संचरण किससे होता है? उसका संचरण किससे होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। बीज से होता है, वायु से होता है या कीट से होता है, या इसके डी सभी गलत है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कीट से होता है। भिंडी के अंदर जो पित्त पादप रोग होता है वो किससे होता है? उसका संचरण होता है कीट से। राइट आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपकी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, आपकी क्यूरीज वगैरह है तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर वहाँ पे अपनी क्यूरी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइफाइड व क्षय रोग। टाइफाइड व क्षय रोग। टाइफाइड आपको पता है जिसको बोलते हैं मियादी बुखार। क्या बोलते हैं? टाइफाइड को हिंदी में मियादी बुखार कहा जाता है। और क्षय रोग क्या होता है जिसको क्या कहा जाता है? टीबी रोग। क्षय रोग क्या होता है? टीबी रोग होता है। किससे होने वाले रोग हैं? किससे फैलते हैं यह दोनों रोग? टाइफाइड और जो टीबी होता है, क्षय रोग होता है, तपेदिक कहते हैं इसको, तपेदिक भी कहते हैं, और क्षय रोग भी होता है। यह किससे होने वाले रोग हैं? किससे फैलते हैं आपको बताना है। सूक्ष्म जीव का नाम बताना है। जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको पता चल गया, जीवाणु इसका राइट आंसर आएगा। बैक्टीरिया से फैलते हैं। जीवाणु को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया कहा जाता है। टाइफाइड और क्षय रोग होते हैं वो जीवाणु से फैलते हैं। किससे फैलते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया से। विषाणु को अंग्रेजी में वायरस कहा जाता है, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ। बी और सी और डी इसके आंसर नहीं है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? आपको पता होना चाहिए जो मानव मादा जनन तंत्र है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल के अंदर कौन सा हिस्सा नहीं होता इन चार ऑप्शन में से? शुक्रवाहिका, गर्भाशय, डिंब वाहिनी और अंडाशय। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। जो अंडाशय होता है, डिंब वाहिनी होती है और गर्भाशय होता है, ये तीनों मानव मादा जनन तंत्र के भाग हैं। लेकिन शुक्रवाहिका सिर्फ और सिर्फ नर के अंदर होती है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो शुक्रवाहिका है वो नर जनन तंत्र का भाग है। और मादा जनन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं? गर्भाशय जिसको बोलते हैं यूटेरस, और डिंब वाहिनी ये भी किस में होती है? मादा में होती है, फीमेल में होती है। और अंडाशय ये भी किस में होता है? फीमेल में होता है, जिसको कहते हैं ओवरी। ऑलरेडी हमने 9 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं चैनल पे। उन क्लासेज को आप अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको क्लास अच्छी लगेगी और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो पाएगी। और आने वाले कुछ टाइम में आपके लिए लाइव कंटेंट आ रहा है चैनल पे, कंसेप्चुअल क्लासेज रहेगी, उससे भी आप अपने अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, शुक्रवाहिका। लसिका क्या है? लसिका क्या है? इसका राइट आंसर बताना है। लसिका को अंग्रेजी में लिम्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्फ। लिम्फ, LIMPH, लिम्फ कहा जाता है लसिका को। लसिका क्या है? लसिका एक प्रकार का कवक है, गलत है। एंजाइम है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। एक अन्य प्रकार का एक द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। लसिका किस में होता है आपको पता होना चाहिए। लसिका होता है ब्लड के अंदर। किस में होता है? ब्लड, रक्त के अंदर होता है लसिका। इसका राइट आंसर क्या है? ब्लड के अंदर होता है लसिका। आपको पता चल गया। तो ब्लड क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरी बॉडी में ब्लड चलता रहता है। ब्लड कभी किसी भी पॉइंट पे, मतलब एक प्रकार से एक सिरे से दूसरे सिरे तक ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट होता रहता है। इसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र। आपने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तो मैं बात कर रहा हूं लिम्फ की। तो लसिका क्या होता है? एक प्रकार का द्रव होता है, ब्लड के अंदर होता है, जो क्या काम करता है? वहन में सहायता करता है। वहन मतलब फ्लो, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करता है। लसिका ब्लड के अंदर होता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपको बताता हूं लसिका किसका वहन करती है। लसिका ट्रांसपोर्ट किसका करता है? लिम्फ कहते हैं लसिका को अंग्रेजी में, ब्लड का एक पार्ट है। लसिका किसका वहन करती है? लसिका किसका वहन करती है? किसका ट्रांसपोर्ट करती है? किसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है? हार्मोन को, ग्लूकोज को, या वसा को, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको पता चल गया, वसा को। ब्लड के अंदर जो वसा होती है, फैट होती है, उसको लसिका क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। लसिका किसका वहन करती है? वसा का। वसा को अंग्रेजी में बोलते हैं फैट। आपको सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। इसका सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस आंसर का। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो करेक्ट गुरु चैनल हमारा, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैक्सीन अर्थात टीका शब्द, वैक्सीन अर्थात टीका शब्द किस भाषा से आया है? वैक्सीन होता है या टीका शब्द है वो किस भाषा से आया है? फ्रेंच भाषा से, इंग्लिश भाषा से, लैटिन भाषा से या ग्रीक भाषा से? राइट आंसर आपको पता चल गया। राइट आंसर क्या होगा? वैक्सीन। आपको पता है कोरोना की वैक्सीन लगी अभी लोगों को, कई प्रकार के टीके लगे हैं, चेचक का टीका, वैक्सीन एक प्रकार का टीका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वैक्सीन बोलते हैं। यह जो वैक्सीन शब्द है वो किस भाषा का है? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंच भाषा का है। किस भाषा का शब्द है वैक्सीन? फ्रेंच भाषा का है। इसका आंसर आपको पता चल गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक। एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम का काम होता है भोजन को पचाना। एंजाइम का क्या काम करता है? भोजन क्या होता है? भोजन के जो कण होते हैं, भोजन जब आप ग्रहण करते हो, फूड ग्रहण करते हो, फूड खाते हो, उसके अंदर जो उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, भोजन को तोड़ने का काम करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं एंजाइम। एंजाइम को क्या कहा जाता है? जैव उत्प्रेरक। क्या कहा जाता है? जैव उत्प्रेरक। अंग्रेजी में बोलेंगे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहा जाता है एंजाइम को। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। लाला रस और दीर्घरोम या कवक इसका आंसर नहीं आएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैव विकास की अवधारणा को चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में दिया था? जैव विकास, जैव विकास होता है बायो डेवलपमेंट। जैव विकास, जीवों के विकास की जो अवधारणा है उसको चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक थे, चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी किस पुस्तक में इसके बारे में बताया था? उनकी पुस्तक का नाम बताना आपको। उनकी पुस्तक का नाम था दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। देखो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज गलत है, दी स्पीसीज गलत है, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसका राइट आंसर आएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ध्यान से सुनिए। जैव विकास की अवधारणा को चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में दिया था? दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। हिंदी में बोलेंगे जातियों का उदय। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को बोलेंगे जातियों, जातियां का उदय, जातियों का उदय इसका हिंदी में नाम होगा। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घकालिक रोग कौन सा है? दीर्घकालिक रोग क्या होता है? जो लंबे समय तक रहने वाला रोग होता है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको यह बताना है दीर्घकालिक रोग कौन सा है जो लंबे समय तक रहने वाला रोग है। बुखार, कैंसर, हैजा या एलिफेंटाइटिस अथवा फील पांव। इसका राइट आंसर क्या आएगा? आपको पता चल गया। बुखार लंबे टाइम तक नहीं रहता, कैंसर भी नहीं रहता, हैजा भी नहीं रहता। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। जो एलिफेंटाइसिस, एलिफेंटाइसिस अंग्रेजी का नाम है। और फील पांव आपने सुना होगा, फील पांव। फील पांव एक प्रकार के मतलब रोग होता है जो लंबे समय तक रहता है। दीर्घकालिक रोग का आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बुखार, कैंसर, हैजा इसका आंसर नहीं आएगा। कौन सा उत्तक पौधे को कठोर व मजबूत बनाता है? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। कौन सा उत्तक? उत्तक क्या होता है? अंग्रेजी में टिश्यू होता है। और टिश्यू की डेफिनेशन क्या होगी उत्तक की? कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा उत्तक पौधे को कठोर व मजबूत बनाता है। तो राइट आंसर आएगा स्क्लेरिन काइमा उत्तक क्या करता है? पौधों को कठोर व मजबूत बनाता है। पौधे को कठोर व मजबूत बनाने वाला उत्तक कौन सा है? स्क्लेरिन काइमा उत्तक। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और बाकी भी सारे प्लांट टिश्यू हैं, पादप उत्तक है, पौधों की उत्तक है, लेकिन डी ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोशिकाओं की कौन सी परत का काम जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करना होता है? ध्यान से सुनिए। कोशिका की कौन सी परत है जो क्या काम करती है? पानी की हानि को कम करके पौधों की रक्षा करना होता है। पादप होते हैं, प्लांट्स पौधे एक ही बात है। पादप साइंस का नाम है, प्लांट्स होता है अंग्रेजी का नाम होता है, और पौधा होता है वो हिंदी का नाम है। तो पौधों की रक्षा करता है जल की हानि कम करके। कौन सी परत होती है? उस परत का नाम होता है एपिडर्मिस। उस परत का नाम क्या है? एपिडर्मिस परत होती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वह परत कौन सी होती है? एपिडर्मिस परत होती है जो पौधों की रक्षा करती है, ज्यादा पानी से पौधों को गलने से बचाती है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एपिडर्मिस इसका राइट आंसर आएगा। दांत के रोगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? देखो डेंटिस्ट होते हैं, आपको पता है डेंटिस्ट होते हैं जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, उन्होंने किस किस चीज़ पे स्टडी की होती है तब उनको डॉक्टर बनाया जाता है। तो दांतों के रोगों का जो स्टडी होता है उसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। उसको क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी इसका राइट आंसर आएगा। दांतों का जो अध्ययन होता है, दांतों के ऊपर अगर आपको स्टडी करनी है, टीथ के ऊपर आपको पढ़ना है, तो इसका राइट आंसर आएगा ओडेंटोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ओडोंटोलॉजी। दंत रोग विशेषज्ञ होता है वो ओडोंटोलॉजिस्ट। ओडोंटोलॉजिस्ट नहीं कहते, ओडोंटोलॉजिस्ट पढ़ा होता है उन्होंने, उनको डेंटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आंख के रोग विज्ञान की किस शाखा के अंदर, आंख के रोग विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? आंख के रोग होते हैं जो आंखों के रोग होते हैं, निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, दूर का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई नहीं देता। तो ये जो रोग होते हैं वो विज्ञान की किस शाखा में आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑस्ट्रियोलॉजी में नहीं आएगा। ओडेंटोलॉजी मैंने आपको बताया दांतों का रोग। ऑप्थेमोलॉजी क्या कहते हैं? सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर होगा। ऑप्थेमोलॉजी। ऑप्थेमोलॉजी क्या होता है? आंखों के रोग विज्ञान की शाखा होती है ऑप्थेमोलॉजी। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। ये आएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। करेक्ट गुरु चैनल पे सब क्वेश्चन बताए गए थे। ये पार्ट 10 था
लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम का पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। 10 पार्ट चैनल पे ऑलरेडी आ चुके हैं, आज ये 10वां पार्ट था। तो करेक्ट गुरु चैनल पे जो क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को शेयर वगैरह सब्सक्राइब वगैरह जरूर करें। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ। करेक्ट गुरु, प्रेस द सब्सक्राइब बटन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।